बताओ एक्सरसाइज 0। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम्म इसमें सर जीरोस नहीं ठीक आ रहे मेरे, एक जीरो ज्यादा आ रहा है मतलब। ये कुछ जीरो की गड़बड़ है इसमें। किसी मॉड्यूल में सही है, किसी में नहीं है। यस सर, मेरे वाले में पॉइंट के बाद एक और जीरो है ये ऑप्शन में। और आंसर वही है। यस सर। आंसर वही आ रहा है। मेरे वाले मॉड्यूल में भी गलत दिया हुआ ना। हाँ जी। ठीक कर लेना इसको। ओके। सिंपल सीधा फॉर्मूला है, तो जो आ रहा है ठीक है। हाँ जी, 5 तक। सेवन तक। सर 7। इसमें मैक्सिमा कहाँ बन रहा है? दोनों स्लेट के सामने वही बन रहा है सर। दोनों नहीं, मतलब एक ही चाहिए अपने को तो। मतलब हाँ सर। ये दो स्लिट्स हैं, तो द मैक्सिमा विच इज फाउंड जस्ट ऑपोजिट द स्लिट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी ये बताना है इसकी कौन सा मैक्सिमा, ऑर्डर मतलब n बताना है। ठीक, तो x जो है यहाँ पे ये किसके बराबर होगा? d/2। यस इट इज d/2। और मैक्सिमा है बस सर फिर तो ठीक है। यहाँ से n आ जाएगा। ठीक 8 तक। सर 8। YDSC the fringes करने जाओ। हाफ मैक्सिमम, अच्छा ये वाले इंटेंसिटी वाले बोल रहे हैं। ओके, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? इंटेंसिटी आदि किससे? मैक्सिमम से। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है सर n lambda d/d। मैक्सिमम इंटेंसिटी I1 plus I2 plus 2 root I1 I2। और दोनों स्लिट्स में से सेम इंटेंसिटी आती है, तो I plus 2 root I that is 4I। यस सर। ये I max। मुझे जो I चाहिए that is I required that is 2I। I max का 2 1/2। यस अब मैं लगाऊंगा इक्वेशन I dash is equal to I plus root of 2I cos theta। और I dash कितना आया? It comes out it is मतलब कितना आया, मतलब कितना रिक्वायर्ड है? 2I। ठीक है, 2I से यहाँ से थीटा आ जाएगा। यस सर। Yes. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था मैं? अच्छा तो आई से हाँ, I dash की वैल्यू हमने पता किया कि 2I चाहिए हमको, तो यहाँ से इज इक्वल टू 2I plus 2I cos थीटा। यहाँ से cos थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। 60. अरे 90 डिग्री। 0, तो थीटा इज 90। 60 कैसे निकाला तुम लोगों ने? अच्छा उन्होंने सर 1/2 कर दिया। 1/2 कर दिया। अच्छा। ठीक है, तो मतलब थीटा 1/2 आ गया। ये क्या चीज है? फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? λ/4। λ/4, बिल्कुल सही बात। और पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हमने जब हम डिराइव कर रहे थे YDSC को, पार्ट डिफरेंस निकाला था रास्ते में। x d/d। इट इज x। छोटा d by बड़ा d।
तो यहाँ से x आ जाएगा। सो इनका सर एक बात पूछनी है, इसमें हमने एक इनका कंस्ट्रक्टिव यार हेलो, यस सर, आवाज आ रही है? यस आ रही है। अब भाई चलो क्या सर एक बात पूछनी है, पूछो। इसमें हमने i+i+2 अंडर रूट आई लगाया है क्योंकि मैक्सिमम से बात हो रही है इसीलिए। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टिव ये तो जनरल फॉर्मूला है। I is equal to I1 plus I2 plus अच्छा ठीक है, ओके उस जनरल फॉर्मूले में रिक्वायर्ड इंटेंसिटी डाल दो वो ठीक है, यस 11 तक कर लेना अब तो। किसने पूछा नहीं? हैं? गुलवीन थी सर शायद। गुलमीन थी, आवाज तो आ रही थी उसकी। सर अब आ रही है। हाँ आई, अभी हो जाएगा गुलमीन। हाँ जी सर, ठीक है। डन। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 में 5 तक सर सेकंड नहीं हाँ बोलो, सेकंड में सर क्या सवाल क्या है ये? क्या कह रहा है सवाल? कंट्रास्ट जो फ्रिंजेस के हैं हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? जो पैटर्न्स बन रहे हैं उसके पैटर्न्स बन रहे हैं, कंट्रास्ट का मतलब क्या है? सर जैसे हमारे कलर कंट्रास्ट होते हैं कपड़ों में। कलर कंट्रास्ट ज्यादा होगा मतलब कलर डिफरेंस ज्यादा है। ब्लैक यस ज्यादा ब्लैक है, व्हाइट ज्यादा व्हाइट है। इंटेंसिटी इंटेंसिटी डिफरेंस है ना। यस तो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी रेशियो ठीक है। और 9 तक सर 8th inner interference pattern produced by the two identical states, intensity on this side of the central maximum by intensity। अगर सेंट्रल मैक्सिमा आई है तो हर एक की इंटेंसिटी कितनी हुई I है? सेंटर पे कितनी बनती है? अगर दोनों में से आई आ रही है तो सेंटर में कितनी होती है? 2I। दीप्ति, क्या सर समझ नहीं आ रहा। मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर में अच्छा मैक्सिमम होती है। यस सर ठीक है, I+I+2 रूट I पाई। हाँ वो तो याद कर लो ना, मैक्सिमम कितनी है? 4 है। हाँ ठीक है सर। अच्छा वैसे पूछा है इस क्वेश्चन में। वैसे मतलब हाँ, उसने अब सेंटर पे आई है तो मतलब हर एक से कितनी आ रही होगी? 4I। सिमर, यस सर, अगर सेंटर पे आई है तो अरे हर एक सोर्स से कितनी आ रही होगी? अच्छा, अरे अगर हर एक सोर्स से आई आ रही है तो सेंटर पे कितनी है? 4i तो 2i आ रही होगी एक से। तो यार तुम लोग क्या सिंपल मैथ सर अग्रवाल। I/4 हाँ I/4 यार, हद हो गई। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग?
ठीक सेंटर है में 4 टाइम्स है ना सेंटर पे, हाँ यस 4 टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी ठीक है। तो अगर आई है तो हर एक से कितनी आ रही है, आई बाय 4। yes. तो I by 4 intensity at the same spot when either of the two slits is closed is I not। जब एक स्लिट को बंद कर दिया तो इंटरफेरेंस होगी, नहीं होगी। तो जो एक से निकलेगी वही सेंटर पे आएगी यहाँ से ना, यस तो हर एक से कितनी निकल रही थी, I by 4 by 4 I by 4, तो I not is I by 4। ठीक है ओके। बारह तक पंद्रह तक सो 13 the slit widths are in the ratio 1:9, the intensity of the maxima to the minimum। ये जो स्लिट विड्थ्स है ना, ये हमें इंटेंसिटी इसकी रेशियो दी है इसे इंडिविजुअल। हाँ पर सर उनमें से सेम इंटेंसिटी नहीं आती। दो तक सेम होती है ना विड्थ उनकी, तब आती है सेम। अगर एक ज्यादा खुला होगा स्लिट तो उसमें ज्यादा लाइट नहीं आएगी। सर ये स्लिट विड्थ छोटा डी बता रहे हैं यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, स्लिट की ओपनिंग, स्लिट की अपनी है जो स्लिट हाँ अपनी कितनी वो छोटी है या बड़ी है, वो होल, ओके होल की विड्थ है। सो उससे फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली पड़ेगा, ज्यादा बड़ा होल में से ज्यादा इंटेंसिटी नहीं आएगी लाइट की। यस ठीक है। यस क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टू मिनिमम का? रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको? यस सर वो तो लेके हो गया था, इंटेंसिटी लेके आया था ऐसे। नेक्स्ट सर 14 इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू फॉर्म द फ्रिंज पैटर्न। इलेक्ट्रॉन तो मैटर है ना, लेकिन उसके साथ अगर वेवलेंथ है, देखो ये जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना ये कौन करता है भाई? लाइट की वेव। लाइट वेव करता है। दिस इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन इज द फिनोमेना प्रॉपर्टी ऑफ वेव, यस और नो? यस तो वेव है तो वेवलेंथ होनी चाहिए। तो किसी भी मैटर की वेवलेंथ जो है वो कैसे पता लगती है, कौन से फॉर्मूला से? ये अभी हमने इधर नहीं किया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किया हुआ था। यस सर किया तो So is equals to lambda by p। यस, किसने दिया था? यार लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये तो डी ब्रॉगली का था ना। बिल्कुल सही पकड़ा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, एंड फ्रिंज विड्थ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। क्लियर? यस एनीथिंग एल्स? तो 16 का आंसर अप्रॉक्स आ रहा है। यस अप्रॉक्स आ रहा प्रॉपर है। है। यस 25 अपॉन 12 आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रहा है। फॉर्मूला तो क्या है, मिनिमा का ही लगाना है।
यस यस और यहाँ पे x इज इक्वल टू d by 2 है भाई। हाँ, उसको मिनिमा के फॉर्मूले के साथ पुट कर दो। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया ना, उसमें मैक्सिमा किया था। यस कौन सा किया था सर हमने? याद नहीं मुझे तो। यार भी तो किया है जो तुमने ही पूछा था। अच्छा, जिसमें स्लिट के सामने मैक्सिमम बन जाए। हाँ हाँ, इसमें भी तो वही है, द फर्स्ट हाँ वही है सर। young slit experiment occurs directly in front of the one of the slits. The distance between the slits is in the wavelength of d. ठीक है। इसमें क्या किया तुमने? सर इसमें बस मैंने x इज इक्वल टू मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 p बाय d। n को 1 पुट किया और आ गया सर आंसर। सी पार्ट तो नहीं था? नहीं चलो ठीक है।